नमस्कार, मैं सूर्यवंशी मोनू सिंह। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। किसानों का आंदोलन कैसे ख़त्म होगा, यह प्रश्न है। सरकार में इसे लेकर चिंता है। आपको बता दूं कि यह नागरिकता कानून के विरोध में हुए शाहीन बाग की तरह का आंदोलन नहीं है, जो महीनों लोगों को बैठे रहने के लिए छोड़ दिया जाए और एक दिन कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हो तो आंदोलन अपने आप ख़त्म हो जाए। एक तो केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं और कम से कम 5 हाईवे के ऊपर ऐसी रणनीतिक जगह पर हैं जहां से रास्ते बंद करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से पूरी तरह काट सकते हैं। दूसरे किसान हर दिन अपने आंदोलन में नई अल्टीमेट जोड़ रहे हैं। इसीलिए सरकार को हर हाल में पहल करके इसे ख़त्म कराना होगा। तभी अमित शाह ने कमाल अपने हाथ में लिए हैं। अब सवाल यह है कि अमित शाह बातचीत के जरिए सहमति बनाकर आंदोलन को ख़त्म कराएंगे या कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। सरकार के प्रबंधक मान रहे हैं कि दूसरा रास्ता अख्तियार करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसका समय निकल गया है। किसान आंदोलन के 15 दिन हो गए हैं और दिल्ली की सीमा पर जमे किसानों की संख्या बढ़कर लाखों में हो गई है। अब आपको बता दूं कि एकदम शुरुआत में सरकार ने दूसरे तरीके से आंदोलन को रोकने का प्रयास किया था। पंजाब और हरियाणा से आ रहे किसानों को हरियाणा में ही रोक देने की भरसक कोशिश हुई थी। सड़कें खोद दी गई थी, किसान पर वाटर कैनन चलाए जा रहे थे और पूरे रास्ते बैरिकेड लगाकर भारी पुलिस बल के जरिए किसानों को रोकने का प्रयास हुआ था। उसके बावजूद किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच ही गए और हर दिन उनकी संख्या व समर्थक भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए आंदोलन को जोर जबरदस्ती से ख़त्म कराने का विकल्प अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। सरकार की ओर से बातचीत के जरिए सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उसमें भी पेंच हैं। पेंच ये है कि केंद्र सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। यह बात मंत्रियों के साथ बैठक में किसानों से स्पष्ट की जा चुकी है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। तीनों कानूनों में जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन वापसी संभव नहीं है। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि तीनों कानून खेती किसानी के लिए डेथ वारंट है और डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता है, उसे वापस ही लेना है। तो सहमति बनना थोड़ा मुश्किल है। सहमति के साथ साथ या उसके अलावा सरकार के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रोटोकॉल को लागू करना। सरकार इस बहाने जोर जबरदस्ती कर सकती है कि किसानों के जमवाड़े से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराने का है। इसमें देश की सर्वोच्च अदालत का 2 तरह से इस्तेमाल संभव है। पहली याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में दायर भी हो गई है, जिसमें शाहीन बाग के प्रदर्शन पर सर्वोच्च अदालत के फैसले को आधार बनाकर कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने का आदेश दिया जाए। इस याचिका में कोरोना वायरस का पहला पहलू भी जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसानों के आंदोलन से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का भी खतरा है। सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं करने के अदालत के आदेश और कोरोना संक्रमण फैलाने के खतरे के आधार पर अदालत प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश दे सकती है। दूसरा रास्ता यह है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ऐसे में मामला न्यायालय के अधीन हो जाएगा तो सरकार हाथ खड़े कर सकती है। ध्यान रहे, कांग्रेस शासित राज्यों ने केंद्रीय कानूनों के खिलाफ बिल पास किया है और उसे राष्ट्रपति के पास भेजा है। वे राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभी अदालत का रुख नहीं किया है। अगर वे पहले ही अदालत में चले गए होते तो सरकार को आसानी होती, लेकिन अब भी संभव है कि सरकार का समर्थक कोई वकील या सामाजिक कार्यकर्ता अदालत में चला जाए और केंद्र के
बनाई तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दे, उससे भी सरकार का काम आसान हो जाएगा। एक तीसरा रास्ता भी है, लेकिन उस पर तभी अमल संभव है जब सरकार अहंकार छोड़े और उदारता दिखाए। वह इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाने की बजाय किसानों की वास्तविकता चिंताओं को समझे और उसमें बदलाव की प्रतिबद्धता दिखाए। अगर सरकार उदारता दिखाती है तो वह संसद का एक छोटा सत्र बुला सकती है जिसमें इन तीनों विधायकों को नए सिरे से पास किया जा सकता है। इस समय सारे किसान संगठन दिल्ली में इकट्ठा है। उनके साथ बैठकर सरकार एक बिंदु पर विचार कर सकती है। उसके बाद नया मसौदा तैयार करके सरकार विपक्षी पार्टियों से भी बात कर सकती है और तीनों कानूनों की जगह लेने वाले नए कानून पास करा सकती है। किसी भी चुनी हुई सरकार से ऐसे ही रास्ता अपनाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार कानूनों को रद्द करके उनकी जगह नया कानून लाने का रास्ता अख्तियार करेगी। किसान भी इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए वे भी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। उनको पता है कि इन कानूनों को लेकर सरकार इतना आगे बढ़ गई है कि उनके लिए वापसी मुश्किल है। असल में इन कानूनों की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है, जिसकी पोल अब किसान संगठन खुद ही खोल रहे हैं। कानून आने से पहले सरकार के दो क्रोनी पंजीपूतियों अंबानी और अंडानी ने कृषि से जुड़े कारोबार में घुसने और उन पर कब्जा करने का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था। ये कानून उसी ब्लूप्रिंट पर अमल का दस्तावेज है। तभी किसानों ने ऐलान किया है कि अंबानी अंडानी भाजपा का बहिष्कार करेंगे। यह भी देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है जब आंदोलनकारी किसानों ने क्रोनी पूंजीपतियों के साथ सत्तारूढ़ी दल का नाम जोड़कर उनके बहिष्कार का ऐलान किया है। ऐसा दिख रहा है कि दोनों तरफ से पाला खींच गया है। सरकार और किसान अलग अलग पाले में खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की ताकत और तैयारी का आकलन कर रहे हैं। किसकी पलक पहले झपकती है, इंतजार हो रहा है।